जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी जुड़े। तो जैसे कि हमने बताया था कि आज कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स देने हैं मुझे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है जरा उनको देख लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू आते हैं, ये भी आपको पता है। और इन चीजों को भी पता है कि सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी में आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 7 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक्शन डी होता है, उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चंस आर 5 मार्क्स, ठीक है। एंड सेक्शन ई अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चंस आर 4 मार्क्स, ठीक है। तो है क्या, जरा मैं देख लेता हूं इनको। सेक्शन ई की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ई क्या है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन ई में जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको पिक्चर दे रखी होती है और थ्योरी दे रखी होती है, उसमें से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से उनके आंसर देने होते हैं। अब बात आती है कि इतने सारे चैप्टर हैं और इन चैप्टरों में से हम किन चैप्टरों को तैयार करें जिससे कि क्या हो जाए कि हमें केस बेस्ड स्टडी मिल जाए। बिल्कुल इन्हीं से रिलेटेड मैं आज एक छोटी सी वीडियो आपको बनाकर दूंगा, और जो लाइव हैं उनके लिए बहुत ही ये यूजफुल वीडियो है। जैसे कि कहना चाहिए पहला ही, सबसे पहले आपको एक केस पे स्टडी मिलेगी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव से, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिसे कि आप एपी के नाम से जानते हैं। एपी एक बैंक की तरह एक वहां पर पिक्चर बना होगा और कहा होगा कि फर्स्ट टाइम इतना इंस्टॉलमेंट है और इतने ऐड करने के बाद हम इतना करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, एक इक्वल क्वांटिटीज में इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एपी से, ठीक है। अब किस तरीके के मिलेंगे ये आपको एक में क्या है कि पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब दूसरा आपका चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 101% आ रहा है इसका, आप ऐसे मान लीजिए 100% आपका आ रहा है, 101% आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। होगा क्या, एक पिक्चर बनी होगी और इसमें ग्राफ पेपर जैसा दे रखा होगा और कहा जाएगा कि आपको क्या ये जो कोऑर्डिनेट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या पैरेललोग्राम के हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रोम्बस के हैं, स्क्वायर के हैं या रेक्टेंगल के हैं, ट्रेपेजियम के, किसके हैं। आप इनको फाइंड करने के लिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर को पहले आपको प्रॉपर्टीज रीड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे आप फाइंड कर सकते हैं इन सारी चीजों को। तीसरा है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक तो आपको सेक्शन ई में मिल सकता है, अगर बाई चांस 1% अगर हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं मिला तो 100% आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा और सेक्शन डी में मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक फोर्थ हम और ले लेते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब ये 4 आपको 1 2 तो ये तो कंपलसरी है, इनमें से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये 8 मार्क्स 4 + 4 = 8, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। बाकी इन 2 चैप्टरों से आपको एक केस बेस्ड भी मिलेगी जो कि कितने मार्क्स की होगी, 4 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो केस बेस्ड स्टडी सेक्शन ई के बारे में जो आज हमने बात की थी, सेक्शन ई में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इनको रीड करके जाएंगे, अगर आपके पास कोई एडिशनल बुक है तो आप उससे रीड करके जाइए, बहुत अच्छे से सॉल्व करिए उनको, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए केस बेस्ड स्टडी में आपको क्या मिलता है, ठीक है। 100% मिलेगा इसमें से। ये 4 चैप्टर है आपके, इनमें से 101% आपको 3 केस बेस्ड स्टडी मिलेगी।